नमस्कार दोस्तों मैं आप लोग के पास भी मेरा आग्रह पहुंचाना चाहूँगी। अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए तथा शेयर करिए और हमारे मनोबल को और आगे बढ़ाइए। आज की सच्ची घटना मैं सुना रही हूँ। ये घटना है महाराष्ट्र से सटे ठाणे इलाके की और ये घटना है 11 दिसंबर 2023 की। दरअसल एमआरडीसी के एक डायरेक्टर के बेटे जिसका नाम है अश्वजीत गायकवाड़, इस अश्वजीत गायकवाड़ का एक लड़की से अफेयर चल रहा था, यानी 4 साल का प्यार था। ये 4-4.5 साल के आसपास से ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। जो लड़की थी उसका नाम था प्रिया सिंह। ये वही लड़की है जिसको आप लोग देख पा रहे हैं। ये लड़की और ये अश्वजीत गायकवाड़, ये दोनों 4.5 साल के आसपास से इन दोनों की दोस्ती होती है और दोनों में प्यार होता है। फिर ये दोनों रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है और दोनों के बीच जो प्यार है वो परवान ही चढ़ते जाता है। इन दोनों एक दूसरे के लिए जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है तो जो लड़की है प्रिया सिंह, इसको पता चलता है कि जो लड़का है यानी उसका बॉयफ्रेंड अश्वजीत गायकवाड़ वो पहले से शादीशुदा है। जब ये बात प्रिया को पता चलता है तो वो घबराती इसलिए है कि वो 4.5 साल के आसपास से उससे प्यार कर रही थी अपने बॉयफ्रेंड से यानी अश्वजीत से, और उसको इतने दिन में कभी पता नहीं चला था कि वो शादीशुदा है। जब ये बात पता चलता है तो फिर वो पूछने लगती है अश्वजीत से यानी अपने बॉयफ्रेंड से कि क्या ये चीज़ सही है कि तुम शादीशुदा हो। तो वो कहता है कि नहीं, तुम्हें किसने कहा, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। फिर ये बात इसके दिमाग में चलता रहता है। फिर इसको पक्का विश्वास हो जाता है कि जो अश्वजीत है वो शादीशुदा है। जब विश्वास हो जाता है, हर चीज़ जान लेती है, फिर इन दोनों के बीच इसी बात को लेकर के कहा सुना होने लगता है। अब प्रिया जो है वो बार बार यही चीज़ कहती थी, अगर तुम शादीशुदा थे तो तुमने पहले बताया क्यों नहीं। 4-4.5 साल का प्यार है हमारा तुम्हारा और मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रह रही हूँ। जो लड़की यही कहती थी कि मैं तुम्हारे साथ 4.5 साल से रिलेशनशिप में रह रही हूँ, लेकिन तुमने अभी इतने दिन में कभी नहीं बताया कि तुम शादीशुदा हो। वो कहता है कि शादीशुदा मैं ज़रूर हूँ। अब वो बात को बदल लेता है, बोलता है मैं शादीशुदा ज़रूर हूँ, लेकिन जो मेरी शादी हुई है वो मेरी मर्जी के खिलाफ हुई है, यानी ज़बरदस्ती हमारी शादी कराई गई है। उसके 2-4 दोस्त भी होते हैं, वो सब भी यही बोलते हैं कि भाभी जो अश्वजीत है वो सिर्फ आप ही से ही प्यार करता है, उसकी जो शादी है वो शादी नहीं है, ज़बरदस्ती का बंधन है। ये कभी अपने पत्नी को दिखता तक नहीं है, सिर्फ आपके प्यार के आगे। लेकिन ये बात उसको खाए जा रही थी कि अगर वो शादीशुदा था तो ये बात मुझसे छिपाया क्यों। अब अक्सर इन दोनों के बीच इसी बात को लेकर के तकरार होने लगता है। फिर ये 10 दिसंबर के शाम को एक शादी में गई हुई थी प्रिया, शादी में गई हुई थी। अब वहाँ सुबह के 4 बजे के आसपास जो अश्वजीत है वो वहाँ उससे मिलने जाता है, वहाँ मिलता है। फिर वहाँ पे भी इन दोनों के बीच वही बातें होती रहती हैं। फिर वो गाड़ी में बैठाता है, कहता है कि बैठो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। वो गाड़ी में बैठती है, कुछ दूर जब जाती है तो गाड़ी में बैठकर भी यही बातें होने लगती है, यानी यही बातें कि तुम शादीशुदा थे तो बताए क्यों नहीं। अब इस बात को लेकर के दोनों के बीच झगड़ा होता है। फिर वो कहती है कि मुझे बस स्टैंड पर उतार दो, मैं वहाँ से चली जाऊँगी। अब वो भी वही चीज़ समझता है, अगर झगड़ा हो रहा, तकरार हो रहा तो उतार देते हैं, ये चली जाएगी। वहाँ पे उतारता है और जैसे वो बस के साइड देखने लगती है फिर वो गाड़ी बैक करता है अश्वजीत, और फिर गाड़ी लेकर के आता है उस प्रिया सिंह के ऊपर चढ़ा देता है। उसके दाएं साइड कई जगह पैर की हड्डियाँ टूट जाती है, उसके जो पंखे हैं, उसके जो चमड़ी है वो निकल जाती है, यानी उसका काफ़ी क्षति होता है जब वो गाड़ी चढ़ाता है। और वो गाड़ी चढ़ा करके वहाँ से चला जाता है। उसके साथ 2 दोस्त भी उस गाड़ी में बैठे हुए थे। वो बार बार चिल्लाती है, क्योंकि सुबह का टाइम था, 4 बजे के आसपास का टाइम था, अभी उतना भीड़ था नहीं। फिर वो बार बार चिल्लाती है, कराहती है कि तुम मुझे बचाओ, मुझे उठाओ, लेकिन वो गाड़ी में बैठता है और चला जाता है। फिर कुछ देर बाद एक राहगीर लड़का था, वो वहाँ पे आता है और देखता है
जो लड़की है वहाँ पे तड़प रही है। उसकी हड्डी इस तरह से फ्रैक्चर हुई थी पैर की कि वो उठ नहीं पा रही थी। वो लड़का उससे बात कर ही था, इसी बीच जो असरजीत का दोस्त था वो आकर के देखता है कि मर गई या जिंदा है। जब देखता है कि एक लड़का बात कर रहा, उससे कुछ कह रहा, तो वहीं से वो चला जाता है। फिर वो लड़का उस लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट कराता है, यानी प्रिया सिंह को। जो अजनबी था, जो राहगीर था, वो लड़का उसको भर्ती कराता है। अब वहाँ पे हॉस्पिटल में ये 6 दिन तक इंतजार करती है असरजीत का कि शायद वो मुझसे मिलने आए, मेरा हाल चाल पूछने आए। आखिर ये गाड़ी कैसे चढ़ी है, शायद उसका जो ये गाड़ी चढ़ा वो गलती की वजह से चढ़ा, उसकी गलती की वजह से चढ़ा होगा, वो मेरी हाल चाल तो ज़रूर पूछेगा। लेकिन 6 दिन में ना वो हाल चाल पूछता है, ना उसके परिवार वाले, ना उसके दोस्त, कोई नहीं। फिर 6 दिन बाद वो अपना एक वीडियो बनाती है और सोशल मीडिया पर डाल देती है। उसको जिस तरह से चोटें आई थी, जिस हालत में वो थी, वो रोते हुए, तड़पते हुए उस वीडियो में बता रही थी कि उसका ही दोस्त, उसका ही बॉयफ्रेंड उसके साथ 4.5 सालों तक रिलेशन बनाया। जब उसको पता चला कि वो शादीशुदा है तो उसके मारने की कोशिश किया। जब सोशल मीडिया पे ये वीडियो आता है तो ये तेजी से वायरल होने लगता है। एक बॉयफ्रेंड, क्योंकि वो अपनी तस्वीर, अपनी वीडियो भी डाली थी, कुछ तस्वीर भी डाली थी कि उसके साथ कैसे जो उसका बॉयफ्रेंड है सुजीत गायकवाड़ वो किया है। फिर वहाँ की जो पुलिस है वो हरकत में आती है, वे छानबीन करने लगती है। लेकिन वहाँ का जो डीसीपी है अमर सिंह यादव, वो बता रहे हैं कि दोनों के बीच प्यार था। लेकिन जब लड़के को पता चला कि अब लड़की जान गई कि वो शादीशुदा है, यानी प्रिया सिंह को पता चल जाता है कि वो शादीशुदा है, फिर ये रास्ते से हटाने के लिए उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है। लेकिन पुलिस इन तीनों की तलाश कर रही है। इन तीनों के ऊपर जो धाराएं हैं वो धाराएं लगाई गई हैं। जो धाराएं हैं वो 279, 338, 504, 323 ये धाराएं लगाई गई हैं इन तीनों चारों के ऊपर। और इनका कहना है कि जल्द से जल्द इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी जो कार्रवाई है वो आगे की हो रही है। दोस्तों, हमारे कहानी सुनने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी को विचलित करना नहीं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप लोग को सतर्क करना, ताकि आप लोग के साथ ऐसी घटनाएं ना हो। जय हिंद, जय भारत।